कंफर्मेशन आएगी रिकॉर्ड की। अच्छा ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गया है। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग पॉसिबल है? हाँ ठीक है, तो दिस सेशन इज नाउ गेटिंग रिकॉर्डेड। ओके, हम लोग क्या करेंगे, सच रिकॉर्डिंग वी विल पहले उसको डाउनलोड कर देंगे एंड देन उसको आपके साथ शेयर कर देंगे। एंड मैंने जो टॉपिक सोचा है और जो नाम रखा है इस सेशन का, आई वाज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग इट इंटरजेनरेशनल डायलॉग्स। सो एक हम लोग सोचे थे जनरेशन टॉक्स। ओके, मगर generations मतलब what generation? You are one generation, you are 12 years old, I am 53 years old. Okay, so there is more than 40 years difference between us, है ना? Yes, We're yes. talking about two generations talking to each other, so it is called intergenerational. Okay, and talks से अच्छा है dialogues, so we will call it intergenerational dialogues. Okay, and Dr. Ved भी आ रहे हैं। Okay, पापा। हाँ, he is joining. कितना अच्छा है, देखो सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। Yes. धीरे धीरे आएंगे। हाँ, सब लोग अभी ज्वाइन करेंगे। हमने उसको हेलो हेलो, नमस्कार, क्या खबर? नमस्कार सर, बिल्कुल बढ़िया, ऑल वेल। बस सब ठीक है। देखो आज हम लोग एज प्रॉमिस्ड हम लोग अपना सेशन शुरू कर दिए हैं, हम और वंश। बहुत अच्छा है भैया, गुड इनिशिएटिव, वेरी गुड। तो उसमें क्या है कि हम लोग हर संडे को एक टॉपिक चूज करके उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड वील कीप इट ओपन फॉर एवरीवन। जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन करके अपना डिस्कशन कर सकता है। जी भैया, है ना? अभी स्टार्ट आप करें क्लाइमेट में? हाँ, हॉस्पिटल में भी अभी फ्री हूँ। अच्छा अच्छा, तो हम लोग आज हम लोग वैसे मेरा वंश से बात हो रहा था, राइट, कि हम लोग ऐसा हम लोग का नाम होगा इस सेशन का इंटरजेनरेशनल डायलॉग्स। क्या है कि he is 12 years old. How old are you, Vansh? I am 12. You'll be 13 ना? अच्छा ठीक है, तो अभी तुम 13 टच नहीं किए हो, अभी भी तुम 12 हो। Very soon you will become 13, यानी कि teenager. So you are like 13, I am 53. There is a 40-year gap between us. So that means these are two generations talking to each other. तो हर जनरेशन का अपना थॉट प्रोसेस होता है, हर जनरेशन का अपना थिंकिंग होती है, राइट? और हम लोग ऐसा कोई टॉपिक चूज करेंगे जो कि फ्यूचर जनरेशंस को इम्पैक्ट करेगा। यानी कि वेद जी, आज का टॉपिक है ऑन क्लाइमेट चेंज, कि किस तरह से आज हम लोग जो क्लाइमेट को बर्बाद कर रहे हैं, हाउ विल इट इम्पैक्ट द फ्यूचर जनरेशंस। हम तो चले जाएंगे जिंदगी से, मगर जो फ्यूचर जनरेशंस को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो व्हाट कैन वी डू टुडे? क्या हम इसको खत्म कर सकते हैं अपनी जनरेशन में? जब तक हम जिंदा हम इसे खत्म भी कर सकते हैं। और हाँ, तो या हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग का भी जिंदगी बाकी है। हम लोग 15, 20, 25, 30, 40 साल और जिएंगे होपफुली। ओके, तो अपने जीवन के दौरान हम एक अच्छा दुनिया को छोड़ के जाए ताकि फ्यूचर जनरेशंस इसको सफर नहीं करे। अभी हम लोग सब पेड़ काट देंगे, तालाब गंदा कर देंगे, नदी गंदा कर देंगे, पोल्यूशन कर देंगे। we ourselves are also suffering, like the temperatures have raised to 50 degrees now. हाँ, तो ये जो टेम्परेचर है, इनफैक्ट वंश, अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले की बात है कि मार्च एंड अप्रैल महीना हैज बीन द हॉटेस्ट मंथ, ओके, इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। इतना गर्मी जितना मार्च अप्रैल में पड़ी है उतना कभी नहीं पड़ी है, राइट? अगर आप देखोगे कि पहले साइक्लोन यूज्ड टू कम once every 5 years, अभी साइक्लोन ऑलमोस्ट कम्स एवरी 1 year। जैसे यहाँ बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल इज वेरी साइक्लोन प्रोन, उड़ीसा इज वेरी साइक्लोन प्रोन, बांग्लादेश इज वेरी साइक्लोन प्रोन। तो अभी क्या था कि लास्ट ईयर फर्स्ट साइक्लोन आया था जिस साल कोविड था, अम्फन, आपको याद होगा। तो क्या है कि दिल्ली वगैरह में उतना इम्पैक्ट नहीं मालूम पड़ता है बिकॉज वहां लोग नहीं है, मगर यहाँ पर जैसे कलकत्ता हो गया या सुंदरबन हो गया या कलकत्ते के पास जो ईस्ट मेदिनीपुर हो गया या वेस्ट मेदिनीपुर हो गया, वो सब पूरा तबाह हो गया था। इट वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड। तो पहले क्या था कि साइक्लोन यूज्ड टू कम once every 5 years 10 years, अभी साइक्लोन हर साल आ रहा है। इस साल भी कुछ दिन पहले एक साइक्लोन आया था, मगर उसका इंटेंसिटी काफी कम था, वो चला गया विशाखापट्टनम। उसका क्या नाम मालूम है तुमको?
नहीं, नाम तो नहीं पता, साइक्लोन का पर एक नाम जहाँ का जो भी टेम्परेचर है, जो भी क्लाइमेट है, उसे एक्सट्रीम्स पे पहुंचा देता है क्लाइमेट चेंज। जैसे दिल्ली में गर्मी होती है, दैट इज एक्सट्रीम गर्मी। वहाँ साइक्लोन्स बिहार की तरफ आते हैं, उड़ीसा में, तो वहां पे अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जहाँ ठंड है वहाँ ज्यादा ठंड होगी, जहाँ गर्मी है ज्यादा गर्मी होगी। एवरीथिंग इज गोइंग टू एक्सट्रीम्स, दिस कैन कॉज फ्लड्स एंड एवरीथिंग। या सो दिस इज एक्चुअली कॉजिंग फ्लड्स। ओके, जैसे क्या है कि अम्फन आया था 2021 में आया था, 20 में आया था, 2021 में यश साइक्लोन आया था। तो यश साइक्लोन से भी काफी डैमेज हुआ था, और इस साल भी एक साइक्लोन आया था मगर उतना डैमेज नहीं हुआ, मगर आया। सो मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। काफी सारा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि तो हम लोग गैस छोड़ रहे हैं वो हवा में जा रहा है, ओके, मगर हम लोग का भी हवा का भी ऊपर एक लेयर है, उस लेयर में ही रह जा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। सो द जी, एयर और वहां पे जब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्लाइमेट चेंज होता क्यों है, कैसे होता है, तो मैं एक बार बताना चाहूंगा कि जब सन की रेज जमीन पे आती है, वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाती है वापस। बट जो हमारा एटमॉस्फेयर की एक शीट बनी है, और वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो उसे रोक लेती हैं, तो वो अंदर ही उसकी गर्मता रहती है। ऐसे ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिकॉज इट इज हीटिंग। तो जब सन की रेज आ रही है वो जा नहीं पा रही। कभी अगर आप गाड़ी में बैठे होंगे 5-10 मिनट और छोड़ के चले गए होंगे गाड़ी को खुला, विदाउट एसी एंड एवरीथिंग, आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि पूरी गाड़ी एकदम गर्म हो चुकी है बहुत ज्यादा। तो दैट इज एक्चुअली हैपनिंग विद आवर अर्थ। एग्जैक्टली दैट्स अ गुड कंपैरिजन जो कि आपने निकाला है। ओके, एंड हम लोग का जो कवरिंग है, एटमॉस्फेयर कवरिंग है, उसी में गैस रह जा रही है। अभी एक नया टारगेट हुआ है, एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कुछ दिन पहले, आई डोंट नो कब हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट में वर्ल्ड फोरम्स लोग मिले थे, वो लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग जो है वी विल ट्राई एंड रिड्यूस द ग्रीन हाउस एमिशंस, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया वंश की, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ओके, सो विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर कम्स द गुड एंड द बैड। एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का एडवांटेज ये है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, सप्लाई चेन होता है, लोगों का भला होता है। मगर द फ्लिप साइड इज वी आर डूइंग ह्यूमन बीइंग प्रोस्पेरिटी एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। माने इन्वायरमेंट को डैमेज करके हम लोग ह्यूमन बीइंग का प्रोस्पेरिटी कर रहे हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि इतना बड़ा समुंदर है, समुंदर कहाँ से गंदा होगा। हम लोग समझते हैं इतना बड़ा एयर है, एयर कहाँ से गंदा होगा। ओके, सो बट द फैक्ट इज समुंदर भी गंदा हो रहा है। प्लास्टिक पोल्यूशन और प्लास्टिक वेस्टेज इज अ ह्यूज एरिया। ओके, ये तो खैर अलग अलग ही सब्जेक्ट है। ओके, हमारा पहाड़ कट रहा है, अभी आपने जैसे बताया कि हर चीज गंदी हो रही है, और हमें अभी पता चलने लगा है कि इसका इफेक्ट कैसा हो रहा है, बिकॉज अब हमें हमें दिखने लगा है कि हमारा इफेक्ट क्या हो रहा है नेचर पे। तो एवरीवन इज टेकिंग चांसेस इन एवरी, दे आर लाइक टर्निंग ऑफ द एसीज, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस pollution and everything, but is it enough? The तो 50 मेरा ये years क्वेश्चन है कि ये जो जागरूकता है, यानी कि अवेयरनेस है इसके बारे में, आई मीन हार्डली एनी पर्सन इज बेसिकली बॉदर्ड और इवन टॉक्स अबाउट दिस, नो वन टेक्स इट सीरियसली, राइट। yes, तो एट योर लेवल, एट योर जनरेशन, बिकॉज आप इसके बारे में कंसर्न हो, बिकॉज इसका इल इफेक्ट या इसका जो डिसएडवांटेज होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग तो एक जनरेशन निकल जाएगा, इसका जो खराब इफेक्ट दूसरा जनरेशन को फेस करना पड़ेगा। हम आज गंदगी मैंने करने जा रहे हैं, सफाई आपको करना पड़ेगा, राइट। जी तो इसमें क्या है कि एज जनरेशन जो कि अभी दुनिया चला रहा है, इसको कैसे अवेयरनेस में लाया जाए, बिकॉज वो लोग के लिए तो इफेक्ट नहीं होगा, जब तक इफेक्ट पड़ेगा तब तक वो लोग जिंदगी से चले जाएंगे, और आपका जनरेशन आएगा, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगा, उनको भुगतना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से काफी अवेयरनेस की जरूरत है। तो व्हाट डू यू थिंक बेस्ट तरीका क्या है अवेयरनेस करनी, बिकॉज लोग खाली बात करते हैं मगर कोई कुछ एक्शन नहीं करता है। खाली एसी बंद करने से या मेरा गाड़ी का पेट्रोल कम खर्चा करने से तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, जागरूकता आएगी मगर इफेक्ट नहीं आएगा। सो व्हाट डू यू थिंक नीड्स टू बी डन सो दैट इसका थोड़ा अवेयरनेस लोगों में फैले।
जी, मैंने देखा है कि जो स्मॉलर जनरेशन है, द यंग जनरेशन, दे रियली केयर अबाउट दिस टॉपिक, बट एज यू ऑल्सो सेड दैट द राइट नाउ दे आर नॉट इन power. We have the older generation, it is in power. So I believe that उन्हें अगर जागरूकता दिखानी है, so everyone has to do the part. Like we have the governments also have to do awareness programs and everything. But AC चला बंद करने से नहीं होएगा. We have I think the most of the pollution and everything is being caused because of the factories and the transportation system. But इसके लिए हमें भी लेना पड़ेगा. हमारी जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, we'll have the electronic cars, we'll have there's a system, a fan system which takes in the pollution, the carbon dioxide, and releases fresh air. So वो भी हमें factories पे लगाने चाहिए. But that is उसके लिए government की भी help चाहिए, हमारी तरफ से भी help चाहिए. We have to help in every way, and we have to aware the future generation. Like मैं I say to my father that like रात को अगर I am sleeping, the smallest thing also helps, like the AC. रात को अगर मैं सो रहा हूँ, पूरी रात AC चलाऊंगा, there will be carbon dioxide. So if I'll do this for a year, maybe I'll reduce some amount of carbon dioxide. So every single thing will be helping. Yeah, you're right, because बूंद बूंद से समुंदर भरता है, right? So each one of us को कुछ न कुछ करना होगा to do something about this. The question is, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि you are doing it because you are aware of it. I might be doing it because I am aware of it. मगर जो general population है, 99.9% of the population, तो इसके बारे में ना सोचती है ना आइडिया. आप किसी से बात करो कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हम लोग ग्रीन हाउस एमिशंस क्या होता है, हम लोग पोल्यूशन कैसे कर रहे हैं. तो ये जो ओवरऑल इज इट गॉट टू डू विद एजुकेशन लेवल. इसमें क्या है कि जितना ही बेसिक्स लोग तो कर नहीं रहे हैं, ये हो गया बेसिक्स के बियॉन्ड. जैसे आपका फैक्ट्री है, हर फैक्ट्री का एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होती है. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का का टारगेट होता है कि आपका पोल्यूशन इतना कंट्रोल में होना चाहिए, राइट? मगर बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ऑफ सिस्टम लीकेजेस, ओके, किसी का कंट्रोल में नहीं है पोल्यूशन, मगर सबके पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट है. सो एक सिस्टमिक चेंजेस की जरूरत है. जैसे जब तक हम लोग ग्राउंड लेवल में आदमी का नजरिया या करप्शन या इस तरह का चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, जैसे आपको वाटर क्वालिटी या वाटर टेस्टिंग होता है, राइट? उसमें क्या होता है कि जैसे इमामी, अब मेरी कंपनी का आप एग्जांपल ले लो. मेरा कंपनी का काफ़ी सारा फैक्ट्रीज है, एंड हर फैक्ट्री का एमिशंस होता है. पानी लेते हैं, गांव का ज़मीन लेते हैं, गांव से हम लोग ज़मीन एक्वायर करते हैं, गांव से हम लोग कम दाम में ज़मीन खरीद के ओके उसको वहाँ पर फैक्ट्री बना के उसको करोड़ों रुपए में हम लोग उसका प्रॉफिट करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, राइट? तो ऐसा भी कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उतना बड़ा नहीं है कि जो कि इसके बारे में सोचे. उनको हम लोग ज़मीन छीन लेते हैं, उनका पानी गंदा कर देते हैं, उनका एयर गंदा कर देते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले गंदगी करते हैं, पहले नुकसान करते हैं, फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जैसे मैंने आपको बोल रहा था, फिर उसको स्कूल खुलवाते हैं, फिर उसको हेल्थ प्रोवाइड करते हैं. तो पहले तो आदमी को बीमार करो, बीमार करने के बाद उसका इलाज करो. तो बीमारी क्यों करना है? दैट्स माय क्वेश्चन. मगर ये एक मास अवेयरनेस की ज़रूरत है. जैसे ये क्या है कि एक मास मूवमेंट की ज़रूरत है. इसलिए हम चाहते हैं कि इस मूवमेंट में और भी लोग जुड़े, और भी काफ़ी सारे उसमें एक्टिविस्ट लोग हैं जो कि इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं. ग्लोबल लेवल में इसका काफ़ी सारा चर्चा हो रही है, मगर चर्चा ही हो रही है इसके बारे में. ज़्यादा इसके बारे में एक्शन, ओके, एज फार एज कंट्रीज आर कंसर्न. अगर आप कंट्री का जीडीपी देखते हो, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, अभी काफ़ी सारा कंट्री जो है जो ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट लाई है. ग्रीन जीडीपी क्या होता है कि हम अभी एज ए कंट्री हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा कंट्री का ये जीडीपी है, मगर हम कितना नुकसान करके वो जीडीपी ले रहे हैं वो कोई फैक्टर नहीं होता है. मैंने 10 रुपया नुकसान करके अगर 50 रुपया कमाया है, ओके, तो मेरा जीडीपी 40 हुआ, राइट? 50 - 10, बिकॉज 10 रुपये का मैंने नुकसान किया इन्वायरमेंट को. मगर अभी सब कंट्री 50 रुपया ही गिन रही है. तो अभी क्या कर रही है कंट्री? 40 रुपये का नुकसान करके 50 रुपया जीडीपी दिखा रही है, और 50 रुपया ही दिखा रही है. एक्चुअली वो 10 रुपया होना चाहिए.
तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है, ये काफी सारा कंट्री में ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट आया है, मगर लाइक आई सेड जो सबसे बड़ा सवाल ये है ओके कि द अवेयरनेस ऑफ द करंट जनरेशन, आपका जनरेशन में अवेयरनेस है ठीक है, वो भी बच्चों में कितना अवेयरनेस है, हम बिकॉज यू नो उनके लिए एक सब्जेक्ट है, दिस इज ओनली अ चैप्टर इन अ टेक्स्ट बुक कि भाई क्लाइमेट चेंज है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यू नो इफेक्ट हो रहा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो रहा है, इट इज ओनली बिकमिंग अ चैप्टर, चैप्टर को पढ़ के एग्जाम दे देंगे, खत्म। जी, इस टॉपिक पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि स्कॉटलैंड का आई पुट अ केस अप कि जो स्कॉटलैंड है, व्हाट इट डिड वाज, जो ये कंपनीज व्हिच आर emitting so much of carbon dioxide, they have put a tax on it, so they have to pay extra tax, so they are trying to reduce it. तो वो जो 10 रुपए का नुकसान करेंगे, उसके बाद उन्हें 40 रुपए का फायदा करवाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा पेपर्स पे कि देखिए हमने ये करा है, 30 रुपए का आप फायदा कराया है, तभी then only they would be, if it is in profit, then only they are good, or they have to pay the tax. So everywhere they are trying to do it, and in this also बच्चे जो हैं, a lot of students I have seen that they are like they are talking about it. हमारे if I am in school right now, तो मेरे स्कूल में भी इसके बारे में बात होती रहती है, people keep talking, and some students I have also seen they are scared about it कि हम will be able to live that long. हो सकता है क्लाइमेट चेंज से कुछ ऐसा हो जाए, we cannot live, राइट। so उससे सब लोग डर जाते हैं, तो डरने की वजह से क्योंकि डर से सब लोग भागते हैं, तो everybody is I think trying in the young सो generation. मेरा ये पॉइंट है कि जैसे अब स्कूल लेवल में जो अवेयरनेस फैल रही है, बच्चों में फैल रही है, ये अवेयरनेस कॉर्पोरेट लेवल में भी होनी चाहिए। देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स अभी पूरा, जैसे गवर्नमेंट हो गई एक स्टेक होल्डर जो कि यू नो देश को चलाती है या लीडरशिप प्रोवाइड करती है देश को। उसके बाद बिजनेस हाउसेज है, कॉर्पोरेट्स है जो कि यू नो काफ़ी बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, कॉमर्स चलाते हैं। उसके बाद आपका सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज हैं जो कि सोशल वर्क करते हैं। उसके बाद आपका स्कूल सेगमेंट है, टीचर्स है जहाँ पर लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्यूचर जनरेशंस बनाते हैं, राइट। उसके बाद सर्विस प्रोफेशंस है जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, ओके, हर लेवल में, ओके, इसका जागरूकता होना जरूरी है। लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेट, जैसे हम एक इमामी कंपनी में काम करते हैं, राइट। एक थ्योरी है यू नो आई थिंक जॉन एल्किंगटन की, इज कॉल्ड द ट्रिपल बॉटम लाइन थ्योरी। वो ये बोलती है कि ये जो कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खाली प्रॉफिट कमाना ही नहीं है। सो देयर आर 3 P's ही इज टॉकिंग अबाउट। वन इज P फॉर प्रॉफिट, P फॉर पीपल एंड P फॉर प्लैनेट, राइट, इज द ट्रिपल बॉटम लाइन थ्योरी, द ट्रिपल P थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो एज अ कॉर्पोरेट मेरा काम खाली प्रॉफिट कमाना ही नहीं है। देखिए हमको, जैसे मैंने बोला था, आपको जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, राइट, यू नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट ब्रीथ, right? Oxygen is required for you to live life. But does breathing oxygen become the purpose of your life? No. No. The purpose of the life should not be to breathe oxygen. Your purpose of the life should be a bigger cause for which you are living. Similarly, corporates का काम खाली प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट तो जरूरत है बिजनेस के लिए, नहीं तो बिजनेस मर जाएगा, मगर does profit become the purpose of the business? No. The business has to become, you know, or has to have a larger cause. यानी कि उसको people, तो प्रॉफिट तो देखना ही है, एक पी तो देखना ही है, नहीं तो मर जाएगा, मगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। उसका काम है प्लैनेट और पीपल का भला करना। बिजनेस मॉडल शुड बी मेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द इकोनॉमी, राइट। अगर कोई बिजनेस मॉडल, जैसे मैंने आपको आई थिंक व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई स्पोक अबाउट द शेयर्ड वैल्यू बिजनेस मॉडल। शेयर्ड वैल्यू बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि एक बिजनेस मॉडल तैयार होता है टू सॉल्व पीपल प्रॉब्लम। इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ पर्सन्स प्रॉब्लम आप प्रॉफिट कमाओ, नो प्रॉब्लम, मगर मेरा बिजनेस मॉडल एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या पीपल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या प्लास्टिक का यू नो रिसाइकलिंग कर रहा है, यानी कि एनवायरनमेंट का सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम। तो ये बिगर पर्पस में कॉर्पोरेट्स में जागरूकता आनी चाहिए कि भाई मेरा काम इज बियॉन्ड प्रॉफिट, माय काम इज टू वर्क ऑन पीपल एंड प्लैनेट, ओके, राइट। सिमिलरली गवर्नमेंट का भी एजेंडा क्या है? वोट बैंक, उनको वोट चाहिए, तो वो जिस चीज में वोट मिलता है उसके लिए काम करते हैं वो लोग, ओके, राइट।
तो अभी जो एजेंडा है, एंड एवरीवन, सब गवर्नमेंट, ये आपका केजरीवाल जी हो या ममता हो या मोदी जी हो, आई एम नॉट गोइंग पॉलिटिकल हियर, ठीक है, मगर उनका मेन है वोट बैंक, उनको वोट बैंक चाहिए, और वोट लेने के लिए वो लोग दे ट्राई एंड ल्योर द पीपल। मगर जो मेन एजेंडा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का तो एजेंडा में क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, ओके, कोई कोई तो बात नहीं करता है कि भाई हमको क्लाइमेट के बारे में, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इफेक्ट करेगा 50 साल बाद, तब तक तो कोई नहीं रहेगा, ओके, मगर Yes, अभी that उनका is जो a big spot in the government. देयर Like इज अ बिग government गैप। plays a big role. हाँ, Yes, तो जब तक like गवर्नमेंट लेवल में, देखो हम और तुम बात करके डिस्कशन करके क्या करेंगे, ये तो एक मास अवेयरनेस चाहिए, इसके लिए ग्लोबल लेवल में, नेशनल लेवल में काम करना होगा। खाली हम लोग को लोकलाइज्ड लेवल में काम करने से या डिस्कशन करने से नहीं होगा। कोई भी कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लोकल लेवल में अगर वो लोग अपना तालाब को साफ करते हैं या अपना अपना नदी को साफ करते हैं, तो उससे ग्लोबल लेवल में चेंज नहीं आएगा। ये तो मास मूवमेंट की जरूरत है। एट ए ग्लोबल लेवल ऑल द कंट्रीज विल हैव टू कम टुगेदर एंड जॉइन हैंड्स एंड वर्क ऑन दिस ऑन अ मिशन मोड। इनफैक्ट ये जो क्लाइमेट चेंज का जो जो लोग बोलते हैं, इट इज बेसिकली अ क्लाइमेट क्राइसिस, ओके, उसको एज अ क्राइसिस लेना होगा, राइट। जब तक उसको क्राइसिस नहीं लेंगे तब तक कोई काम नहीं करेगा। क्लाइमेट चेंज इज वेरी गुड टू से टॉपिक कि भाई हमको क्लाइमेट को चेंज करना है, पर्यावरण का हमको अच्छा करना है, एनवायरमेंट को चेंज करना है, ये तो करना right करना now में it is निकल जाएगा। coming to अभी become an क्राइसिस है। emergency. जब जब मेरे घर We में are on. क्राइसिस होता है, जब मेरे घर में आग लगती है, जब मेरे घर में तूफान आया है, तो हमको फट से खिड़की दरवाजा बंद करना होगा या कुछ भी करना होगा। ये क्राइसिस जो मेरे दरवाजे में नॉक कर रहा है, ये हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं। जब तक एज अ क्राइसिस नहीं समझेंगे तब तक इसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं होगा। I think right now we are on a blinking point. Like अगर अभी हमने change नहीं करा, so we are into the crisis. We are on the point that अभी करना है. So I have seen a lot of adults also now realizing that, and young generation is also telling the other generation to fix this and think about it and do something. So like हमारी generation ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं पा रही है. They are trying हम भी we are also trying, but अभी अगर कुछ नहीं करा, so I think we are into a emergency. नहीं, ऐसा We नहीं are है कि आपका जनरेशन कुछ नहीं कर पा रही है, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑफ टुडे, यू आर द चेंज एजेंट्स ऑफ टुमारो, यू आर द कैटलिस्ट ऑफ चेंज। यू कैन काइंड ऑफ इंस्पायर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सोशल वर्क करते हैं, हम लोग स्कूल में काम करते हैं, तो स्कूल में बच्चों को बोलते हैं, बच्चों को लीफलेट देते हैं माँ बाप को देने के लिए कि भाई आप अल्कोहल मत पीजिए, बीड़ी मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, ओके, इस तरह का अवेयरनेस बच्चों के थ्रू हम लोग दिलवाने का कोशिश करते हैं। बिकॉज हो सकता है हमारा बात नहीं मानेंगे माँ बाप, मगर अगर बच्चों के थ्रू अपना माँ बाप को बोलेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको माँ बाप टिफिन नहीं देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और उनका ख्याल नहीं रखते हैं, तो बच्चे के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि माँ बाप तक पहुंचे, ओके। सिमिलरली आई थिंक किड्स ऑफ टुडे कैन आल्सो प्ले अ रोल। स्कूल्स वगैरह में क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिविज्म जिसको बोलते हैं, स्टूडेंट एक्टिविज्म इज एक्चुअली गेनिंग पॉपुलैरिटी इन द वर्ल्ड। जहां पर हम लोग जो एक्टिविज्म बोलते हैं या सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं, वो लोग तो खैर दे आर ह्यूमन, दे आर एडल्ट ह्यूमन बींग्स, मगर स्टूडेंट एक्टिविस्ट, द स्टूडेंट्स फोर्स, ओके, of telling their parents to leave behind a better future, okay, through the platform of schools, through such platforms of internet, Zoom, Google। हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म में और भी लोग आके हम लोग से जुड़े, ओके, हम लोग का डिस्कशन करें। हो सकता है कि हम लोग इस डिस्कशन को यूट्यूब में ले जाए, हो सकता है कि इसको 100 लोग देखे, 1000 लोग देखे, 10,000 लोग देखे, और इस तरह से अवेयरनेस सब में फैलेगा। बिकॉज हियर इफ अ स्टूडेंट लाइक यू, ओके, हु इज 12 years 13 years old, हु इज टॉकिंग, हम लोग को इंस्पिरेशन मिलेगा एक जनरेशन को कि ना, एक बच्चा बोल रहा है कि ये जरूरी है। हम लोग एज एडल्ट रियलाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग आज के लिए जी रहे हैं, मगर हमको कल के लिए जीना है, बिकॉज हमको आपके लिए जीना है, हमको आपके जनरेशन के लिए जीना है। तो एक तरह से ये मास मूवमेंट करना होगा, ओके। एंड आज एक हम लोगों ने छोटी सी एक बेबी स्टेप लिया है, टुडे इज ओनली अ बेबी स्टेप, ओके, मगर ऑल ग्रेट जर्नी स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप। ये आज हम लोगों ने स्मॉल स्टेप लिया है, एंड आई होप कि हम लोग और लोग को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ेंगे, और लोग को इस प्लेटफॉर्म में लाएंगे, सो दैट वी कैन ट्राई एंड डू समथिंग मीनिंगफुल इन द वर्ल्ड। जिंदगी में खाली खाना और सोना ही जिंदगी नहीं है, राइट। लाइफ इज बियॉन्ड दैट, एंड एज अ स्टूडेंट आई एम सो ग्लैड, ओके, दैट आपका जो जनरेशन है स्टूडेंट का, यू आर कमिंग फॉरवर्ड विद सच वेरी वेरी सीरियस एंड हेवी टॉपिक्स, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। यूजुअली हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं, बच्चों के बारे में, मूवी के बारे में डिस्कशन करते हैं, स्पाइडरमैन के बारे में डिस्कशन करते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं,
ये डांस प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं, कार्टून्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. द फैक्ट दैट यू डिस्कसिंग सच अ हैवी टॉपिक लाइक क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज अ ग्रेट थिंग. ओके, एंड आपके जैसे अगर और भी स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स आगे सामने आएंगे, आप इसको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ सकोगे, तो एक मास मूवमेंट हो सकेगा. राइट जी, आई थिंक ये हमारी जनरेशन वी कैन डू समथिंग, बट हम अगर दूसरी जनरेशंस को विच आर रूलिंग द वर्ल्ड राइट नाउ, विच इज योर जनरेशन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये लाना ही है. सो फॉर अस इट इज लाइक हम खुद भी करेंगे, पर हमें आपको जगाना है, जिससे कि एब्सोल्युटली राइट. आपको आपकी राइट राइट. जनरेशन को जगाना है, आप हम लोग लोगों को समझ रहे हैं कि जगाना है हम कि लोग आप काफी भी अच्छा करें. काम कर रहे हैं. राइट, एब्सोल्युटली राइट. आई कंप्लीटली एग्री विथ यू ऑन दैट कि हम लोग समझ रहे हैं कि हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं. हम समझ रहे हैं कि हम फ्यूचर बना रहे हैं. नहीं, हम फ्यूचर नहीं बना रहे हैं, हम फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हम लोग कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम लोग आईटी हो गया, सिस्टम हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आपका एक्सपर्ट सिस्टम्स हो गया, अभी बिटकॉइन आ गया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया. हम समझ रहे हैं कि हम काफी तरक्की कर रहे हैं, मगर ऑल दिस तरक्की एंड ऑल दिस प्रोग्रेस विल बी अ वेस्ट अगर एनवायरमेंट हमारा साथ नहीं दिया. आज देखिए कोविड आया, राइट, द कोविड इज कम. हम लोगों ने हमारा बिजनेस मॉडल सही नहीं है. हमने इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाया, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज लगाया, इतना प्रोडक्शन हाउस लगाया, मगर अल्टीमेटली कोविड के सामने सब कुछ फेल हो गया. All the business models of the world have failed. All the countries have failed. That is why, because हमारा environment इनको हमने ख्याल नहीं किया. हमने इस तरह का वायरस को आने दिया. हमने environment का, कल आज ये वायरस है, कल हो सकता है कुछ और डिजास्टर आए. Okay, we have to be prepared. So we are living in this so-called VUCA world. VUCA world का full form क्या है मालूम? VUCA is volatile, uncertain, complex and ambiguous. Okay, ये वुका वर्ल्ड जो है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है. हाउ कैन वी मेक इट सस्टेनेबल? हम लोग इस दुनिया में जो रहते हैं, वुका वर्ल्ड में रहते हैं, विच इज वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस. इसमें क्या है कि फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन. पहले का जमाने में क्या था कि फ्यूचर वॉज सर्टन. भाई हमको मालूम है आज हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो मेरा सारा जिंदगी सरकारी नौकरी रहेगा. आज प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, आज नौकरी है, कल नहीं है. कल कुछ ऐसा हो गया, कंपनी बंद हो गया, नौकरी चला गया, या कंपनी बंद नहीं हुआ, कुछ ऐसा कोविड हो गया कि नौकरी चला गया. तो अभी क्या है कि इट्स ए वेरी अनसर्टन वर्ल्ड. सो योर जनरेशन विल बी लिविंग इन ए वेरी अनसर्टन वुका वर्ल्ड. उसमें आपको अपने आप को waves of problems will keep on coming in the in the generations of the future. अगर आप समुद्र में जाओगे तो जो waves देखते हो आप, एक के बाद एक आती है. Waves are like problems of life. It will keep on coming one after the other. You have to be a good surfer to surf over the waves, climb over the waves and be a winner. So you have to build up the skills. Problem आएगा, हम चाहते हैं कि We जिंदगी have में to प्रॉब्लम कम modify. आए. So we need to also ensure कि प्रॉब्लम भी कम आए, ताकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो कल ज्यादा वेव्स आएगा. So while we are building up our surfing skills, we need to also ensure कि waves of tomorrow, the problems of tomorrow, the challenges of tomorrow do not come. So that half the time is spent into problem solving. अगर आग लग जाती है कहीं पर तो सब एनर्जी, रिसोर्स, सब एफर्ट लगता है आग लगाने में, आग बचाने में. तब कोई बिल्डिंग को डेवलपमेंट के बारे में नहीं समझता है कि भाई हमको बिल्डिंग बनाना है. जब हम लोग वी गो इनटू फायर फाइटिंग एंड ट्रबल शूटिंग मोड. अभी द होल वर्ल्ड कोविड का, बिकॉज ऑफ द होल कोविड सिचुएशन, द होल वर्ल्ड इज इनटू फायर फाइटिंग एंड ट्रबल शूटिंग मोड. उसमें क्या है कि हम लोग ग्रोथ डेवलपमेंट तो अभी छोड़ दो, अभी हम लोग को माइनस में जाके जीरो में आना है. हम लोग माइनस में जा चुके हैं. ओके, माइनस से पहले जीरो में आना है, फिर डेवलपमेंट करना है. हाँ, See, nature would always be, I think, above the world, and right now we are going with opposite to the wind. We have to sail with the wind to go further. अभी हम, right. जैसे आपने कहा, माइनस से जीरो में जाना चाह रहे हैं, और ऐसा है कि सब लोग, आई थिंक, अभी दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर इन देयर वर्ल्ड. वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द globally. So for example, I think every father, every parent wants their children to have a happy future, to have money, to sustain in life. But अगर दुनिया ही नहीं बचेगी तो how would you have a happy future? तो ये हम सोचते तो है कि बच्चे के लिए we'll have to earn the money, we'll do this, we'll do that, we'll get the car, we'll give him a good education. But
अगर हम यही चीज क्लाइमेट चेंज के साथ भी सोचें, तो अगर क्लाइमेट चेंज ज्यादा बढ़ गया, देन नॉर वुड वी बी एबल टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. सो अगर क्लाइमेट चेंज ही नहीं हुआ तो विल नॉट बी एबल टू हैव अ फ्यूचर. तो हमें अभी क्लाइमेट चेंज पे फोकस ज्यादा करना चाहिए. You're right, because each and every parent वो चाहता है कि हम अपने बच्चों को राइट लाइक यू वेरी राइटली सेड अच्छा एजुकेशन, अच्छा परवरिश, अच्छा संस्कार दे. ऑल दैट इज गुड. ओके, मगर जब दुनिया ही रहने लायक नहीं रहेगी, ओके, तो फिर क्या फायदा होगा. तो जैसे वी आर लिविंग, हम लोग समझते हैं कि हम अपना फैमिली का ख्याल करेंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. हम भी समझते हैं कि अपना बच्चे का ख्याल करेंगे. माई माई होम इज माई वर्ल्ड. हम लोग समझते हैं कि मेरा जो घर है, तो 4 बाउंड्रीज ऑफ माई वॉल इज माई वर्ल्ड. नो, दैट इज वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर स्टेइंग इन. हम लोग अपनी फैमिली को ही अपनी दुनिया समझते हैं. आवर दुनिया, वी आर नाउ अ ग्लोबल फैमिली. हम लोग का एक दूसरे का हाथ बटा के, आज जो यूक्रेन और रशिया का हो रहा है, ओके, लुक एट द इकोनॉमिक डैमेज दैट इज बीइंग डन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस आल्सो, राइट. हमारा ऑयल प्राइसिंग से लेके ग्लोबल का ट्रेड एंड कॉमर्स, जियो पॉलिटिक्स, कितना कुछ इंपैक्ट हो रहा है. वंस अगेन हम लोग माइनस पे जा रहे हैं और माइनस पे जा रहे हैं. तो अभी क्या हो गया है कि हम लोग का प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, रिग्रेशन हो रहा है. ओके, अगर इस तरह से चलता रहा तो ऑल द गुड वर्क, ऑल द रिसर्च, ऑल द हार्ड वर्क, जितना भी हम लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, राइट, वो सब का नेगेटिव इफेक्ट होगा. हम आगे बढ़ने के बजाय और पीछे जा रहे हैं, जिसका वंस अगेन इम्पैक्ट होगा आपके जनरेशन को. सो दिस इज वेयर हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. वी कैन नॉट लीव इट टू द स्टूडेंट्स. हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं कि आपका जनरेशन से आपको काम करना है. नहीं, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जनरेशन, ओके, टू काइंड ऑफ टेक दिस इनटू सीरियसली. हम चाहते हैं कि एक मास मूवमेंट करके पेरेंट्स लोग को या कॉर्पोरेट्स लोग को या गवर्नमेंट लोग को, ओके, आज जो श्रीलंका में हुआ है, ओके, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, द होल कंट्री इज ब्रोकन डाउन, ओके. अब जाके स्टूडेंट्स लोग रास्ता में, सिटीजन्स लोग रास्ता में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बिकॉज वोट करने के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में, द गवर्नमेंट डिड नॉट थिंक अबाउट द बिगर इश्यूज. लोन में लेते गए, लोन लेते गए, लोन लेते गए, लोन लेते गए, एंड अभी पूरा क्रैश हो गया है. तो इसी तरह से वी नीड टू ब्रिंग सच टॉपिक्स एज द एजेंडा पॉइंट्स. ओके, अभी क्या है कि एजेंडा इज बीइंग ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट. एजेंडा विल हैव टू बी ड्रिवन बाय द पीपल. ओके, लोग को एजेंडा अपना सेट करना है कि ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा We डेवलपमेंट है, can ये मेरा do ग्रोथ है. that with the help of media. Media plays a big role Media in plays that, a right? very important role. Government plays a very important role. Corporates play a very important role. Civil society plays a very important role. The entire community as a whole. Okay, हम लोग को अपने से बियॉन्ड से निकलना है. हम अपने घर के चार दीवारी का प्रोग्रेस, अपना अच्छा घर का इंटीरियर, अच्छा घर का सोफा, अच्छा गाड़ी, अच्छा एसी, इससे बियॉन्ड जाके हम लोग को सोचना होगा. हर लोग अपने बारे में सोचते हैं. दे आर काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ. ओके, वी नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट. ओके, हर लोग चाहते हैं कि हमारा अच्छा गाड़ी हो, हमारा अच्छा स्टूडेंट हो, हमारा अच्छा स्कूल हो, हमारा अच्छा लाइफस्टाइल हो, मगर अल्टीमेटली in the whole process of having a better today, एक we are disturbing tomorrow in the whole process. एक हिंदी में एक कविता है कि अब करके क्या हो, अब रोके क्या होगा अगर चिड़िया चुग गई खेत. तो आई थिंक दैट इज द ह्यूमन नेचर एक्चुअली. जब तक विल बी ऑन द ब्रिंकिंग पॉइंट ना, कि राइट नाउ इफ वी डोंट डू इट राइट नाउ वी विल लूज, वी विल डाई. सो उस पॉइंट तक पहुंचने तक कोई कुछ करता नहीं है. पर वी हैव टू चेंज दैट. वी हैव टू टेल द masses, we have to take the government together, we have to take the societies together and make this a mass movement. राइट, बिकॉज अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ चेंज नहीं ला सकते हैं. लोग चेंज एक मास मूवमेंट होता है. वी कैन ओनली मेक अ डिफरेंस, बट वी कैन नॉट क्रिएट चेंज. हम एक आदमी से चेंज नहीं आता है, एक आदमी से खाली डिफरेंस आता है. हम लोग एक माइंडसेट में डिफरेंस ला सकते हैं. चेंज होगा जब व्हेन पीपल कम टुगेदर, फिर जाकर चेंज आएगा. हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो क्राइसिस है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये क्लाइमेट क्राइसिस है. ओके, इसको रियलाइज करना है. हमारे घर में जो तूफान आने वाला है, काला मेघ छा चुका है बादल में, आसमान में. हम देख रहे हैं कि कल बारिश आएगी, हमको मालूम है कि कल बारिश आएगी, कल तूफान आएगा, मगर हम आंख बंद करके बैठे हुए. यू नो व्हाट इज द ऑस्ट्रिच अप्रोच? डू यू नो व्हाट द ऑस्ट्रिच डज? Ostrich is like an animal, He right? puts his head inside the Yeah, ground so when whenever something. the ostrich sees a problem,
okay, it digs a hole in the in the ground, and the ostrich puts the head inside the ground and fills it. So the ostrich thinks कि भाई हम अपना सिर को अपना ग्राउंड के नीचे डाल लिए हैं, I cannot see the problem, so the problem is not there. Okay, Yes. right. Similarly, हम लोग का भी हमारे ह्यूमन बींग्स का भी एक ऑस्ट्रिच अप्रोच है, जहां पर हम जो प्रॉब्लम कल आ रहा है उसको देख रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है, हम अपना सिर को अपने घर के अंदर घुसा के रखे हुए हैं, एंड वी थिंक द प्रॉब्लम इज नॉट देयर. ओके, बिकॉज हम लोग समझते हैं कि हम अपने घर में प्रोटेक्टेड हैं. नो, अगर अर्थक्वेक आएगा, अगर साइक्लोन आएगा, अगर कोविड आएगा, अगर डिजास्टर आएगा, तो मेरा घर में प्रोटेक्शन उसका कोई फायदा नहीं होगा कि अगर हम घर में ही घुस के रखेंगे तो इट विल इम्पैक्ट अस. ओके, ये कोविड में क्या हुआ, हम लोग घर में बैठे हुए थे मगर फिर भी हम लोग इतने अनसिक्योर थे, बिकॉज घर में बैठने से भी हमारा जॉब बाहर में है, हमारा फ्यूचर है, स्कूल बाहर में, सब कुछ तो है. वी आर लिविंग इन अ कम्युनिटी ऑफ एक्सटर्नल्स. हम लोग अपने घर के अंदर नहीं जी रहे हैं, हम अपने घर के बियॉन्ड जी रहे हैं, मगर हमारा सोच घर के अंदर ही है. हम वर्ल्ड में जी रहे हैं. वी हैव टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड इटसेल्फ. Yeah, exactly. So that's a good topic. In fact, आज हम लोगों ने काफी कवरेज किया है. We've discussed about climate change. We've discussed about greenhouse emissions. एक और कॉन्सेप्ट है net zero. Okay, net zero टारगेट आजकल कंपनी ले रही है कि हम जितना, फॉर एग्जांपल देखो, because of industrialization we cannot have a zero carbon emission. हमको तो ग्रीन हाउस छोड़ना ही होगा, मगर जो छोड़ रहे हैं okay, उसका हमको काउंटर भी करना होगा, राइट? सो दैट अल्टीमेटली इट इज अ नेट जीरो इफेक्ट. ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज़ if you are taking 20 rupees, we are emitting 20 tons of carbon dioxide. We have to take it back. We have to take the 20 tons back and make it zero. That is the approach. Absolutely. Because India itself, it is a developing country, so it does need a lot of industries in this and that. हाँ, तो इसके लिए नेट जीरो अगर हमको इंडिया में करना है या कहीं करना है, तो वंस अगेन नेट जीरो अगर हमको टारगेट लेके चलना है तो सबको इसमें काम करना होगा, खाली गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ने से नहीं होगा. इनफैक्ट हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट ही डेवलप, हम लोग सिटीजन्स को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, मास मूवमेंट होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए. और पकड़ लीजिए कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जितनी गर्मी अभी दिल्ली में पड़ी है मार्च अप्रैल में, हो सकता है कि इतना मार्च अप्रैल में नहीं पड़ती है, देर से पड़ती है. उससे क्या हो गया कि आपका एसी का कंजम्पशन बढ़ गया, आपका पंखे का कंजम्पशन बढ़ गया. अल्टीमेटली where does the electricity comes from? It comes from coal, right? तो कोल का कंजम्पशन बढ़ गया है because of the requirement of more electricity, because जो हम लोग का एसी मार्च अप्रैल में नहीं चलता था वो अभी मार्च अप्रैल में चल रहा है. तो अल्टीमेटली we are going into a rabbit hole. हम जितना कोशिश करते हैं कि हम आज अब से नहीं चलाएंगे एसी, we have to on it because गर्मी ज्यादा है, गर्मी और बढ़ रही है क्योंकि हम एसी और ऑन कर रहे हैं. So we are in like going into a rabbit hole. Yeah, we are going through a vicious cycle of life where हम लोग जितना कोल यूज कर रहे हैं उतना ही हम कोल का रिजर्व खत्म कर रहे हैं, उतना ही डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को, उतना ही माइनिंग हो रहा है. सो टुमारो आई थिंक वन एस्पेक्ट व्हिच वी डिड नॉट टॉक अबाउट, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, is the importance of solar, okay, in today's world, because अभी ऑयल का एक